नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंदन सैनी मैथ्स में। ठीक है, चलते हैं आज के इस चौथे वीडियो की तरफ, पांचवें वीडियो की तरफ, माफ़ी चाहता हूँ। आज का ये पांचवा सेशन है मेरा, जो कि 10 क्वेश्चन सीरीज़ की डेली सीरीज़ चल रही है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए। चैनल का नाम है कुंदन सैनी मैथ्स। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है, मैं अभी फर्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ। सेकंड शिफ्ट का अभी तक सिर्फ 15 क्वेश्चन कराया हुआ हूँ। ये 16वां नंबर क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज पूरा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है कि अनुषा 55,000 की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करती है और 7 महीने बाद मीनल उसकी साझेदार के रूप में व्यवसाय के साथ जुड़ जाती है। एक वर्ष बाद लाभ को 8:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो पूंजी में मीनल का योगदान कितना था? देखिए, ये है अनुषा और ये है मीनल। अनुषा कितना रुपये लगाती है? 55,000। कितने टाइम के लिए व्यवसाय शुरू करती है? 7 महीने बाद मीनल जुड़ती है, लेकिन अनुषा नहीं कहीं जाती है, तो अनुषा का पूरा महीना लगा, मतलब पूरा पैसा लगा हुआ है 12 महीने के लिए। मीनल का हमको नहीं पता, X रुपये लगे हैं। कितने महीने के लिए? 7 महीने बाद जुड़ती है, यानी 5 महीने के लिए लगा है। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। क्या कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट। ये चीज़ें होती हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जितना है, कितने समय के लिए है, उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है? योगदान निकालना है पूंजी का, मीनल का योगदान। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट का अगर हम निकालना चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक, चलिए निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है सबका, देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है इसका 55,000, इनका इन्वेस्टमेंट कितना है? X रुपये, हमको नहीं पता है। P पहले ऊपर प्रॉफिट कितना है? 8:3 के रेशियो में दोनों का। नीचे है टाइम, यानी टाइम नीचे से स्टार्ट करेंगे। टाइम का क्या है? इनका है 12 महीने, इनका है 5 महीने। 12 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा। चलिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ठीक, 5 से काटेंगे पूरा 11,000। तो यहाँ कितना हो गया? 3 त्रिका 9, 11 9 99,000 का आधा। तो 99,000 का आधा कितना होगा? 99 के का हाफ, 49,500। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 49,500। यही हमारा राइट आंसर, और यहाँ पे ऑप्शन में भी मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, देखते हैं। ये है क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी पुस्तक की लागत 300 रुपये है, उसकी कीमत में 5% की वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि के बाद पुस्तक की नई कीमत मूल कीमत से कितनी अधिक होगी? 5% मतलब ये जानना ज़रूरी है आपको। 5% होता है 1/20। पहले 20 था, बिफोर एंड आफ्टर। पहले 20 था, अब बढ़ के कितना हो गया? मूल 21। ठीक, पुस्तक की लागत कितनी थी? 300, तो 20 की वैल्यू थी 300 के बराबर। हमसे पूछा है पुस्तक की नई कीमत मूल कीमत से कितनी अधिक होगी। तो यहाँ पे एक रेशियो इंक्रीज़ हुआ है, एक रेशियो की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 20 की वैल्यू 300, तो 2 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू 5, यानी कि 15 रुपये हमारा इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि 2.1 मीटर लंबाई का एक बेलनाकार प्रिंटिंग ड्रम 350 पूर्ण चक्कर लगाता है और 4158 मीटर स्क्वायर कपड़ा प्रिंट करता है। ड्रम की त्रिज्या कितनी होगी? मतलब ड्रम है एक प्रकार से बेलन आकार का, 350 पूर्ण चक्कर लगाता है
तब जाके इतने कपड़े प्रिंट कर पाता है। ठीक, यानी कि बेलन का जो कपड़े के बराबर होगा, बेलन का क्या, बेलन का देखिए बेलन, एक मिनट कि आपको दिखाते हैं, बेलन लेके दिखाते हैं। बेलन इसमें कहाँ है, ये है। ठीक है, बेलन बनाते हैं, ये है बेलन। अब बेलन का ये जो एरिया होता है, ये जो घुमावदार है, ये जो घुमा हुआ पार्ट है बेलन का, ये पूरा जो घुमा हुआ पार्ट है ऐसे पूरा, तो यही प्रिंट करेगा। ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये तो यूज़ में आएगा नहीं प्रिंटिंग में, सिर्फ यही बीच वाले आएंगे। तो माने कि बेलन का हमको क्या निकालना है, बेलन का हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का, 2πr/h ये होता है। ठीक, और कपड़ा कितना है, 4158, इतना ही कपड़ा प्रिंट करेगा। पूछा क्या है, ड्रम की त्रिज्या यानी r पूछा हुआ है। चलिए निकाल देते हैं। तो 2π की वैल्यू रखनी है 22/7, r हमको पता नहीं है, और h 2.1 मीटर लंबाई, 2.1 मीटर लंबाई का है, 4158 के बराबर कर देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। 22 किससे कट जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, बचेगा 8, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88। ठीक, 8 से कट जाएगा ये अब 2 से कटेगा। 2 19, 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 2 9 18, 189 आ गया। यहाँ पे है 2.1, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 21 9 ये 189, यानी 90 आ गया। 2 से कटेगा 45 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 45 × 7। मैंने कहीं शायद गड़बड़ी की क्या, ओ ये चक्कर मैंने नहीं लिखा। ठीक है, चक्कर भी तो है, तो 350 चक्कर इसके साथ रहेगा, इंक्लूड होगा ना 350 चक्कर, 350 चक्कर यहाँ पे आएगा। चलिए, तो यहाँ 7 × 5 = 35, यानी 50 यहाँ पे आ रहा है। ठीक, यहाँ पे कितना आ रहा था, 90 इधर आ रहा था, 50 इधर आ रहा था, 2 से काटे तो 45 उधर आया, 50 इधर आया। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। कितना आ गया, आर की वैल्यू 45/50 मीटर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90/100 मीटर, यानी कि 90 सेंटीमीटर, और यही हमारा राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ था क्रिएट, मतलब मैंने ये 350 ध्यान नहीं दिया और उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन जबकि वो भी इंक्लूड होगा पूरे कपड़े को प्रिंट करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। चलिए, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी और 90 से छोटी। चलिए थीटा की वैल्यू हम 45 रख के देख लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 10 से कट जाएगा तो यानी 5 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 7/2, और 5 और 7/2 7 के बराबर नहीं होगा, माने कि थीटा की वैल्यू 45 सही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं फिर से एक बार फिर से। चलिए, cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, इसको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, cos को साइन के पदों में चेंज कर लेते हैं, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता कर लेते हैं, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, आप फार्मूला पता होना चाहिए साइन को साइन का, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपना जो ज्यामिति होता है
जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, उनके सबके जो फार्मूले हैं, जो सूत्र हैं, वो आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। क्या क्या होते हैं चलिए मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूले हैं, अभी मतलब 3 नहीं है और हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग में 3 फार्मूले आते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। उससे हम बेसिक से लगा रहे हैं। थोड़ा नीचे करते हैं, लगाते हैं। क्वेश्चन क्या था? 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10 माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। 10 साइन स्क्वायर थीटा में से 7 साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो -3 साइन स्क्वायर थीटा, और 10 इधर चला जाएगा 7 में तो -3। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री, मतलब सॉरी थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। थीटा 90 आ गया है। अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। साइन थीटा 1, साइन थीटा 1, कॉस थीटा 0, आंसर आ जाएगा 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको डायरेक्ट आप थीटा की वैल्यू, जैसे हम 45 रखे थे तो उस पर नहीं आया था, तो थीटा की वैल्यू आप 0 भी ट्राई कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू आप 90 भी ट्राई कर सकते हैं। एक को 0 कर दीजिए फिर भी आ सकता है। जैसे अभी यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो नहीं आएगा। थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, यानी 7। अगला क्वेश्चन आ गया, आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका HCF 16 है, तो दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, HCF दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट संख्याएं निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या हो गई 16 चौका 64, दूसरी संख्या हो गई 16 पंचे 80, और फार्मूला होता है, फार्मूला लिख देता हूँ मैं। जब भी कभी दो संख्याएं दी हुई उनका LCM HCF, अगर एक भी चीज़ ना दिया हो, 4 चीज़ें होती हैं। पहले तो फर्स्ट संख्या, दूसरी होती है सेकंड संख्या, एक LCM और एक होता है HCF। इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ना दी हो तो इस फार्मूले के तहत आप लगा सकते हैं। जैसे फार्मूला क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। ठीक, ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। हमको नहीं पता है, 16 चौका 64, तो 4 8 32, 320, यानी कि हमारा LCM जो है 320 आ गया, और यहाँ ऑप्शन में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, बहुलक किसको कहते हैं? मोस्ट रिपीटेड नंबर, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है जो नंबर वही है बहुलक, इसको इंग्लिश में मॉड कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हुआ देखते हैं। 51, 51, 51 और है नहीं, 48 है नहीं, 50 है नहीं, 55, 55, 55 है, 55 3 बार है, 54। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसी को देखिए आप। जैसे 55 दिया है तो 55 को आप देखिए, 55 कितनी बार है? 3 बार है। 54 कितनी बार है? देखिए 54 है, 1 बार है 54, 2 बार है 54, 54 2 बार है। 44, 44 देख लीजिए, 44 1 बार 2 बार, बस 44 भी 2 बार है। 45 देख लीजिए, 45 कितनी बार है? 45 45 45 1 बार है,
और 45 यानी मतलब एक बार है, तो आंसर आपका हो जाएगा 55, राइट आंसर। आप बाई ऑप्शन चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें कई सारी संख्याएं मौजूद हैं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन के हिसाब से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वह कितनी धनराशि है जिस पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 720 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 वर्षों में 5% की दर से, ठीक है, 720 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए डायरेक्ट इसको आप कई तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो है फार्मूला क्या है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये फार्मूला लगा सकते हैं आप। ठीक, या फिर मैं डायरेक्ट आपको मेथड बताता हूँ कैसे लगाते हैं। उससे कैसे लगाएंगे, देखिए परसेंटेज को आप चेंज कीजिए रेशियो में। 5% कितना होता है, 1/20, तो 1/20। यहाँ 20 को हमेशा प्रिंसिपल मानते हैं और ये होता है 1 साल का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 साल में, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2, और 20 है यहाँ पे हमारा क्या, प्रिंसिपल। तो 2 की वैल्यू दी हुई है 720, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। पूछा क्या है हमसे, धनराशि कितनी थी, 20 रेशियो, तो 36 यानी 360 गुणे 20 यानी कितना आ जाएगा, 7200, और यही हमारा राइट आंसर है। इसके हिसाब से ऐसे हो गया, ठीक है। ये है शॉर्ट ट्रिक। और ये है आपका बेसिक। बाय द वे आप चाहे जो यूज कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। हो सकता है कोई कहे कि ये बेटर है, मैं कहूँगा कि ये बेटर है। कभी कभी ये भी बेटर होता है, ये भी बेटर होता है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप जितनी जल्दी एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर। वर्तमान से 14 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल का 2 गुना होगा। ए वर्तमान में बी से 8 वर्ष बड़ा है। ए अगर एक्स का है, नहीं, बी अगर एक्स का है तो ए कितने का है, 8 साल बड़ा है, 8 साल बड़ा है, यानी x+8। वर्तमान से 14 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योगफल, तो 14 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, दोनों का 14 ऐड कर दो, 14 8 कितने हो जाएंगे, 22, ये कितना हो जाएगा, 14। उनकी वर्तमान आयु के योगफल का 2 गुना होगा। इन दोनों का योगफल, उनकी वर्तमान आयु के योगफल का 2 गुना होगा। रुकिए इसको छोटा थोड़ा करता हूँ, मैं काफ़ी दूर लिख दिया हूँ। x+14, ये जो है उनकी वर्तमान आयु का जो योग होगा x+8+x का 2 गुना होगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। x+x 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x+x 2x, 2 2 जा 4x, यानी कि 2x में से 4x जाएगा, इधर 4x है, इधर 2x हो जाएगा। यहाँ 8 दूनी 16, यहाँ कितना है, 14 और 22 36, 36 में से 16 गया तो यहाँ आ जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू 10 आ गई। पूछा क्या है हमसे, ए की वर्तमान आयु कितनी है, x+8, 10 + 8 यानी 18 साल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के ठीक 4 अलग अलग धनात्मक भाजक नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा
लिखित टाइप का है, यानी कि इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको आंसर देना है। स्टेटमेंट टाइप का है क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको? कह रहा है ठीक 4 अलग अलग धनात्मक भाजक नहीं होंगे। भाजक किसको कहते हैं? यानी किसी संख्या, जैसे 10 है, 10 को कौन कौन सी संख्याएं कट कर सकती हैं, वही उसके भाजक होते हैं। ठीक, जैसे 2 से कट जाएगा ये, 5 से कट जाएगा ये, 10 से कट जाएगा ये, 1 से कट जाएगा, यानी इतनी संख्याएं हैं और कोई ऐसा नंबर नहीं बना है जिससे कट सके। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन कह रहा है कि अभाज्य p के लिए p क्यूब। चलिए p हम कोई नंबर मान लेते हैं 1। अभाज्य मानना है, सॉरी, अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो 8 के हम भाजक निकालें तो कैसे? तो 8 किससे कट जाएगा? 1 से, 2 से, 4 से और खुद 8 से, तो इसके 4 भाजक हैं। क्या कह रहा है? ठीक अलग अलग धनात्मक भाजक नहीं होंगे, तो इसके तो 4 आ रहे हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है अभाज्य p के लिए p स्क्वायर। अभाज्य p के लिए p की वैल्यू अगर हम रखते हैं फिर से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 के कितने भाजक होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 ही हो रहे हैं, ये सही है। तीसरा क्या है? अलग अलग अभाज्य संख्याओं के p और q के लिए p क्यों? अलग अलग अभाज्य संख्या यानी 2 और 1 3 मान ले रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब 6 का निकाल लेते हैं, 1, 6 का 2, 6 का 3 और 6 का 6, यानी 4 संख्याएं हो रही हैं, ये भी नहीं होगा। सेम यहाँ अभाज्य क्यू के लिए क्यू क्यूब, ये भी गलत होगा क्योंकि सेम पहले के जैसा ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा अभाज्य p के लिए p स्क्वायर। ठीक, चलिए, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, जो भी ना समझ में आया हो मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टर्न, पानी और टंकी। क्या है कि एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 45 मिनट खाली कर सकता है। दोनों पाइप को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय मिनटों में लगेगा? ठीक है, पहली टंकी है और दूसरी टंकी है, ये अकेले 20 मिनट में भर देता है और ये अकेले 45 मिनट में खाली कर देता है। ये खाली करने वाली टंकी, तो इसमें माइनस लगा देता हूँ मैं, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। माइनस लगा दिया मैंने। ठीक, दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 45 और 20 का 90 आएगा। 180 ले लेते हैं, 90 ना आएगा शायद, 180, तो ये 9 बार आएगा। ये कितना आएगा? 45 दूनी 90, 4 बार आएगा, यानी 9 की एफिशिएंसी से भरता है, ये 4 की एफिशिएंसी से खाली करता है। तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? इस टंकी का ये पूरा है, टोटल वर्क भी कहते हैं इसको, टोटल क्या कहते हैं? एफिशिएंसी, यानी कितना उसका एफिशिएंसी, कितनी क्षमता है उसकी कि कितना पानी उसमें भर सकता है। 180 है, इसका 1/4 हमको भरना है। 180 का 1/4, दोनों पाइपों को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया। अब दोनों पाइपों को खोल दिया गया है तो 9 में से 4 चला जाएगा, तो यानी 5 की एफिशिएंसी से, वो भी +5 की एफिशिएंसी से पानी भरेगा। प्लस का मतलब भरना होता है और माइनस का मतलब होता है खाली करना। +5 की एफिशिएंसी से भरेगा तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, करते हैं 5 चौक 20, 20 9 180, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 9 घंटे। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। टोटल मैंने आज मतलब 2 वीडियो मैंने कंप्लीट अभी तक, ये 5वीं वीडियो है मेरी। पहले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, दूसरे वीडियो में सेम 10 क्वेश्चन, तीसरे वीडियो में भी सेम 10 क्वेश्चन, चौथे वीडियो में भी सेम 10 क्वेश्चन, आज की ये 5वीं वीडियो है 10 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ मिला के 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, यानी कि 2 शिफ्ट कंप्लीट हो गई है हमारे हिसाब से। ठीक है, मैथ्स की 25 क्वेश्चन +25 क्वेश्चन, मैथ्स के 2 शिफ्ट कंप्लीट कर दिए मैंने।
अब जो आगे के हैं वो कल से मैं स्टार्ट करूँगा। शिफ्ट तीसरी कल से स्टार्ट होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो अगर अच्छे लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट वीडियोस की मिलती रहें डेली। और शेयर, ये तो बहुत ज़रूरी है, शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।